नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र में रमनगरा पुलिस पिकेट से महज 100 मीटर दूरी पर नकाबपोश बदमाशों ने महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि अपाचे बाइक से आए 3 बदमाश घर में घुसे और रसोई में खाना बना रही 41 वर्षीय सोनिया देवी को उसकी बेटी के सामने गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजन ने सदर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिजन का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर भैंसूर ने शूटरों से हत्या करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के वारदात के बाद बदमाश सोनबरसा होते हुए नेपाल की ओर भाग निकले। और मुझे नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं और यहाँ का जिला प्रशासन, एसपी, कलेक्टर क्या कर रहा है लोग आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है। किसी मामले में कोई अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। अपराधियों का संरक्षण करते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, जनप्रतिनिधि, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वो दिन प्रतिदिन हत्याएं करते हैं। इसी तरह से सीतामढ़ी के लोग जब तक जगेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई आदमी नहीं बचेगा। बारी बारी से सबकी हत्या होती जाएगी। अब देख लीजिए, महिला है, अब तो माँ बहनें भी घर में सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है। लोग कहाँ जाएगा, कहाँ जाके आप रही है। तो इस राज्य में, इस राज्य सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो गया है। मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, पनडुब्बी की तरह ये सरकार चल रही है। अब दिखता नहीं है कि सरकार कहाँ है, मुख्यमंत्री कहाँ है, सरकार कैसे चल रही है, कुछ दिख रहा है क्या बिहार के लोग? यहाँ के जिला प्रशासन का तो कहना ही क्या है। इन लोगों का तो किसी घटना से कोई मतलब नहीं है, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विवाद तो जमीनी विवाद को लेकर लग रहा है। अरे भैंसूर से जमीन जो लिखवा लिया गया था, हम कहते हैं जमीनी विवाद चल रहा है। सत्ता, आज देखिए, आज यहाँ सीतामढ़ी में रैली था किसी का, जदयू का। अब जदयू के कार्यकर्ता बंदूक लेके रोड पर घूम रहे हैं, खुलेआम बंदूक लहराया जा रहा है। तो क्या समझिएगा, किसकी जवाबदेही है इन हत्याओं को रोकने? ये हथियार कहाँ से आते हैं? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? आम लोगों को चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे का दोहन होता है। अपराधी कट्टा लेके या बंदूक लेके कैसे घूम रहा है भाई? कैसे पहुंच गया वहाँ? आसमान से उड़ के तो नहीं आया हो। बंदूक छोटी सी चीज़ नहीं है, सुई नहीं है जो कहीं छुपा के लेके चला गया हो, लेके जाता है लोग। तो ये सब रोकना, देखना या अपराध रोकना किसका काम है, किसकी जवाबदेही? सीतामढ़ी की जनता किसके भरोसे अब रहे? तो बताइए कहाँ जाए? अब घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर में घुस के माँ बहनों की जब गोली मारी जा रही है तो लोग क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसलिए सीतामढ़ी के लोगों को जगना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और इस जुल्मी और अन्यायी सरकार को, इस प्रशासन को नाक में नकेल लगाना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा की जवाबदेही खुद अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। एक महिला को गोली मार दिया भैंसूर। आज एक रामनगरा जो रीगा थाना अंतर्गत आता है, सूचना प्राप्त हुई थी एक महिला को गोली मारी गई है और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि अपने ही इनके भैंसूर के साथ ज़मीन का विवाद चल रहा था, जिसमें एक चश्मदीद ने भी इसकी घटना को देखा, जिसने बताया कि मारने से पहले पूछा गया है कि तुमने ही ज़मीन लिखवाया है ना एक्स्ट्रा, और उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई है। हम लोगों ने नाम और कलेक्ट कर लिया है। अब तकनीकी आधार पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर, लगभग कितने आदमी थे गोली मारने वाले? ये तो बता रहे हैं कि 2 से 3 की संख्या में लोग आए थे और हम लोगों ने उसके आधार पर जो डिटेल निकाला है उसके आधार पर छापेमारी कर रहे हैं। सर, एक चीज़ बताया जा रहा है कि महज घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पिकेट है, फोन के जल्दी भी नहीं है पुलिस उसको बात पहुँचाती है घटना के बाद। नहीं, ये तथ्य हम लोग दिखवा ले रहे हैं, चूँकि जस्ट इनका विवाद अपने ही भाई से था, तो ये चीज़ हम लोग पता कर रहे हैं कि उसको संरक्षित करके भेजा गया है कि बाहर से आए हैं, इसकी भी हम लोग ये इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ इनका ज़मीन का विवाद था उनके अपने भाई थे और उनका घर अगल बगल ही, तो इसलिए हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छुप के पहले से बैठे थे कि बाहर से आए थे।